लोग क्या कहते हैं कि एक बार आप आ जाओ जरा, आपको देखने से बहुत फर्क पड़ेगा। ऐसे तो हम कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा। जैसे ऑफिस में भी जाना हो ना और किसी का संदेश लेकर जाओ कि उन्होंने कहा है, अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा देख लेंगे भैया, अच्छा उन्होंने कहा ठीक देख लेंगे, तो वो क्या कहता है कि हमने कहा तो है, अंतर तो पड़ रहा है, लेकिन एक बार आप आ जाओ तो ज्यादा फर्क पड़ेगा, पूरा परिवर्तन तभी होगा, एक बार आ जाओ। इसी तरह संत महात्मा भक्त क्या कहते भगवान से कि वैसे तो हम कह रहे हैं कि उन्होंने भेजा है, हम तो आपकी बात कह रहे हैं कि उनका ये संदेश है, उनका ये है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, एक बार आप आ जाओ तो पूरा फर्क पड़ जाएगा। एक बार भगवान का अवतार हो जाए, जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, तो भक्ति का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए। इसीलिए भगवान के आते ही सब कुछ ठीक हो जाता है, और सब कुछ बिगड़ गया हो, बनने की स्थिति न हो, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, और वही हुआ। यही तुलसीदास जी कहते हैं, जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तो भगवान ने विश्वामित्र जी के यज्ञ में धर्म की रक्षा की, यज्ञ की रक्षा की। असुर मारि थापहि सुरन, तो मारि असुर सुरन महिदेव द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। और जब विश्वामित्र जी का यज्ञ सानंद संपन्न हो गया, तब गुरु जी बोले, राम जी अब यहां से लौटना नहीं, आगे बढ़ना। अच्छा आगे किधर? मिथिला की ओर। गुरुदेव के संग संग चले। देखो हम लोग कहकर बताते हैं ऐसा करो, और भगवान चलकर बताते हैं ऐसा करो। हरसी चले मुनिवर के साथा। राम जी गुरु जी के पीछे पीछे चले, गुरु जी के संग संग चले, और मानो राम जी ने हम लोगों को एक संदेश दिया कि अगर चलना हो तो महापुरुषों के पीछे पीछे चलना चाहिए, गुरुजनों के पीछे पीछे चलना चाहिए। हाँ, महापुरुषों के पीछे। अच्छा गुरु जी होते ही इसलिए हैं ताकि हम उनके पीछे पीछे चल सकें। आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के पेचोखम देखते देखते, अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते। लेकिन अलग अलग उपयोग भी है। एक सज्जन अपने गुरुजी से कह दे, महाराज अपना फोटो दे दो, तो गुरुजी बोले क्या, काहे के लिए? पूजा के लिए, भगवान के चित्र की पूजा करो, घर में रखना है? नहीं गुरुजी घर में तो है, घर में तो है आपका फोटो, भगवान का फोटो, पूजा तो वहां होती है, तो फिर अब हमारे फोटो की क्या जरूरत, दुकान में रखें। अच्छा इतने बड़े भक्त तो दुकान में भी हमारा फोटो रखो, पूजा करो? बोले पूजा तो घर में करते हैं, फिर दुकान में हमारा फोटो क्यों रखोगे? अब गुरुजी आप तो जानते हो सामान बेचना पड़ता, व्यापार का मामला, झूठ सच बोलना पड़ता, तो कसम खाने के लिए चाहिए जो सामान गुरुजी के। गुरुजी बेचारे गुरुजी तक को पता नहीं होगा कि हम लोगों का यह भी उपयोग। अरे यह धर्म नहीं, धर्म यह है, देखो तर्क के अनुसार कभी मत चलो, तर्क मार्ग का निर्णय नहीं करते। महाभारत का बड़ा प्रसिद्ध वचन है जिसमें महाराज युधिष्ठिर ने यक्ष को उत्तर दिया है, उसमें कहा तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं, तर्क इधर भी लग सकता है, तर्क उधर भी लग सकता है। अच्छा बहुत बार तर्क जीतता है, और तर्क की जीत सत्य की जीत हो यह जरूरी नहीं है। तर्क जीतता है, तर्क हारता है, तो तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, इसलिए तर्क से मार्ग का निर्णय न करें। तर्को प्रतिष्ठा, तो सुनी हुई बात से चलने रास्ते पर न श्रुतयो विभिन्न, सुनी हुई बातें अलग अलग हैं। अच्छा तो किसी ने व्याख्यान दिया हो, किसी ऋषि ने खोज की हो, ऋषि पुराना शब्द है,
एक सज्जन कह रहे थे, उसी से अंग्रेजी का मिलता जुलता शब्द रिसर्च, ऋषि जो खोज करे। तो हमने कहा कि ऋषि की अर्चा ही रिसर्च है। ऋषि ने तो न एको ऋषिर यस्य मतः प्रमाणम, ऋषि का मत इसलिए प्रमाणित नहीं है कि एक ऋषि कुछ कहते हैं दूसरे ऋषि कुछ कहते हैं। तब क्या करें? का धर्म के तत्व को प्राप्त करने के लिए यह जीवन मिला है, तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व छिपा हुआ है, अंधेरे में छिपा है, गुफा में छिपा है। तो मिले कैसे? अब मिले ही नहीं रहा है, तो जब जब होए धर्म के हानि, तो भगवान अवतार लेकर बताते हैं मिलेगा कैसे? का धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो एन गता सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से जाएं वही मार्ग है, वही पंथ है। इसलिए महापुरुषों के पीछे पीछे चलना, यह सिखाने के लिए ही भगवान का अवतार हुआ है, क्योंकि वे स्वयं गुरु जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। अच्छा, और ऐसे नहीं चल रहे हैं। कई लोग कहते हैं हमारा तो जाने का मन नहीं था, गुरु जी के वजह से भी तो बड़ी पर जाना ही पड़ेगा, वो जा रहे हैं तो चलो चलो ठीक है, अब आप कह रहे हो तो चलो। पर राम जी ऐसे नहीं जाते हैं, हर्षि चले मुनिवर के साथ, हर्षित होकर जाते हैं। अयोध्या से चले तो हर्षि चले मुनि भय हरन, और यहां से भी चले तो हर्षि चले मुनिवर के साथ, हर्षित हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात है, अब पहुंचे अहिल्या जी के आश्रम में। अहिल्या उद्धार की कथा से आप लोग परिचित हैं। पथ पर पड़ी हुई पत्थर की शिला माता अहिल्या ही है। भगवान के चरण स्पर्श से उनका उद्धार हुआ। श्री तुलसीदास जी ने लिखा, राम पद पदुम पराग परी, गीतावली का पद है। राम पद पदुम पराग परी, ऋषितीय तुरत त्यागी पाहन तनु, छविमय देह धरी। राम पद पदुम पराग परी, अहिल्या जी का उद्धार हुआ। अच्छा, एक अद्भुत बात है, अहिल्या जी आनंदित होते हुए गई, गए पति लोक आनंद भरी, गए पति लोक आनंद भरी। लेकिन अहिल्या जी आनंदित हैं और राम जी उदास हैं, यहां हर्षित होकर चले ही नहीं। अहिल्या उद्धार के बाद लिखा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। अयोध्या से आए तो हर्षि चले मुनि भय हरन, विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो हर्षि चले मुनिवर के साथ, और यहां चले राम। क्यों? श्री तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में उत्तर लिखा, शिला साप संताप विगत भई, परसत पावन पाऊं, दई सोगति सोना हेरी, हरस ही चरण छुए पछिताव, सुन सीतापति शील स्वभाव। इसीलिए वाल्मीकि जी ने कहा है, रामो विग्रहवान धर्मः। मारीच ने यही कहा है रावण से कि राम जी साक्षात धर्म है, इनका स्वभाव तो देखो। क्या राम जी उदास क्यों हो गए? राम जी को लगा, पूछा उदासी का कारण। राम जी ने कहा कि अब गुरु जी की आज्ञा से भले ही मुझे चरण छुलाना पड़ा, पर यह एक तो ब्राह्मणी, दूसरे ऋषि पत्नी माता अहिल्या हैं, इनके चरणों में तो मुझे सिर रखना चाहिए, पर मुझे इनके सिर पर चरण रखना पड़ा, यह तो पाप हो गया है। और राम जी यह सोचकर निराश हो जाते हैं। ऐसी सोच तो राम जी की ही हो सकती है।